कोठारी कमीशन भी की गई थी, जिसका गठन 1964 ईस्वी में किया गया था। तो 10+2+3 का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, इसको अपनाने की बात कोठारी कमीशन में ये बात कही गई थी। इसी बात को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में ये बात कही गई थी कि भारत के हर राज्य में 10+2+3 का स्ट्रक्चर अपनाया जाए। तो 1968 ईस्वी तक भी ये जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर था 10+2+3 अपनाया नहीं गया। फिर इसके बाद एक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये बात कही गई कि भारत के प्रत्येक राज्य में 10+2+3 का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उसको अपनाया जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये जोर देकर कहा गया, तब जाके भारत के हर राज्य में ये एजुकेशनल स्ट्रक्चर अपनाया गया। तब से लेकर 2020 तक ये एजुकेशनल स्ट्रक्चर चलता रहा। 2020 के बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और उसमें ये परिवर्तन की बात की गई। आइए देखते हैं परिवर्तन क्या हुआ। अभी तक आप लोग देख रहे थे जो स्ट्रक्चर चल रहा था 10+2, जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर था 10+2, उसको दो भागों में बांटा गया है। ये जो 10+2 का जो स्ट्रक्चर था दो भागों में था, पहला 10 और +2। 10 के अंतर्गत 6 से 16 वर्ष के बच्चे आते हैं और +2 के अंतर्गत 16 से 18 वर्ष के बच्चे आते थे। लेकिन अब उसी स्ट्रक्चर को जो दो भाग वाले स्ट्रक्चर उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला स्ट्रक्चर है जिसको मूलभूत कहते हैं या फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा जो स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं प्री-कैडेटरी या प्रारंभिक स्तर, और जो तीसरा स्तर है मिडिल स्टेज, और जो चौथा स्टेज है माध्यमिक या सेकेंडरी स्तर। इस तरह से पहले के दो स्ट्रक्चर को डिवाइड करके 4 स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, अब आइए एक एक चरण को एक